यूनिट 5 छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं रुचि, मानसिक आयु, कलानुसार आयु। उपयुक्त सभी। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभव पर बल दिया जाता है। समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए विषयों के क्रम का, छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का। उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित हैं क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। उपयुक्त सभी पर। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायक हैं? उपयुक्त सभी की आवश्यकताओं में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में, सामाजिक आवश्यकताओं में, किशोरावस्था की आवश्यकताओं में। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में सहायक है नैतिक गुणों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, विशेष रुचि के विकास में। उपयुक्त सभी। साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया है वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं। भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया 1911 में। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया है? शैक्षिक एवं साहित्यिक। नागरिक प्रशिक्षण संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया है सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। स्काउटिंग के जन्मदाता थे सर रॉबर्ट बेडान पावेल। बीएड के स्काउटिंग गाइडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियां कहलाते हैं क्रमशः रोवर एवं रेंजर। समाज कल्याण संबंधित क्रियाओं में आते हैं समाज सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल, श्रमदान। युक्त सभी। मूल्यांकन की प्रविधियां हैं साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, अभिलेख, निरीक्षण एवं परीक्षा। उपयुक्त सभी। परीक्षा प्रविधि के भेद हैं मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा। उपयुक्त सभी। साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में छात्रों को सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है। वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए सभी उपायों को अपनाया जाए। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए। उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए। सत्रीय कार्य को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाए। उपयुक्त सभी। परिनिरीक्षण का पर्यवेक्षण का अर्थ है शिक्षक का विकास, बालक को अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। अमेरिका के बोस्टन बोमेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। निर्देशन की आवश्यकता समूह किए जाने का कारण है। उपयुक्त सभी। छात्र संख्या में वृद्धि, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, पाठ्यक्रम की विविधता। निर्देशन है व्यक्ति की सहायता। सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध है संकटों या कठिन क्षणों से। बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की है? व्यावसायिक। शैक्षिक निर्देशन संबंधित है उपयुक्त सभी से विद्यालय के चयन से, पाठ्यक्रम के चुनाव से, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं तथा शैक्षिक कार्यक्रम के साथ उपयुक्त अनुकूलन से। व्यवसायिक निर्देशन संबंधित है व्यवसाय का चयन करने से, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करने से, व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से। उपयुक्त सभी से। चारित्रिक निर्देशन संबंधित है नैतिक भाव के विकास से। निर्देशन है प्रदा अदा प्रक्रिया। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है व्यक्ति के संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। बालक को मंत्रणा दी जा सकती है व्यक्तिगत या सामूहिक, दोनों होगा।
निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। उत्तरदायित्व विभाजन, संस्थागत नियोजन से बचत होती है, धन की, श्रम की, समय की। तीनों। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होगा। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। पुस्तकालय में। विद्यालय में मानवीय संस्थान का अंग है। छात्र, शिक्षक, समुदाय। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। ओपी शर्मा। प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय सभी। शिक्षक, बच्चे और समुदाय होगा। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग और गाइडिंग। उपयुक्त सभी। कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते। निबंध लेखन, खेलकूद, पीटी, योगा आता है। पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है जिसका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। यह कथन किस आयोग में कहा गया है? कोठारी आयोग। सरकार द्वारा विद्यालयों को दिए जाने वाला अनुदान, विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण और व दोनों। विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं शारीरिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ सभी। साहित्यिक गतिविधियाँ हैं कहानी लेखन। शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार, विषयवार किस स्तर पर किया गया है? 1 से कक्षा 8 तक। किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड या मॉडल या संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? अस्थायी सामग्री। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को। समय सारणी दर्शाती है सभी क्रियाकलापों को। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है राज्य सरकार द्वारा। समय सारणी से बचत होती है समय और श्रम की। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है छात्रों की, प्रधानाध्यापक की और शिक्षकों की। SMG पंजिका को कहते हैं आय व्यय पंजिका। बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है छात्र का नाम। मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है 15 से 20। आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं। जलीय संकट। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं 5। बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख। अध्यापक शिक्षक डायरी में वितरण रहता है वार्षिक आधार पर। आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं। जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? प्राचार्य। डायट। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं
सफाई उपयुक्त सभी। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया? 1996 में। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम? खंड शिक्षा अधिकारी। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में। उपयुक्त सभी होगा। विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना प्रधानाचार्य की जवाबदेही है। मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य सभी है। यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश लें। लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकास करना। यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आए। उपयुक्त सभी। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। निःशुल्क गणवेश वितरण के अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं? 3 प्रकार की। ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी कौन होता है? खंड शिक्षा अधिकारी। कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है? सीबीएसई पदेन। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। दान पंजिका, भंडार पंजिका, संचयी पंजिका होगा, कार्यवाही पंजिका होगा। दान पंजिका नहीं होगा। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? सन 2005 में। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम? डायट। बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? 1981 में। इसका हमारा 5वां यूनिट भी समाप्त होता है।